बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वुजू का जब बयान होता है तो इस सिलसिले में एक बहस ये आती है कि गर्दन का मसह करना कैसा है। एक बात यहाँ पे ये वाज़ेह होनी चाहिए कि जब हम गर्दन के मसह की बात करते हैं तो उससे मुराद गर्दन का पिछला हिस्सा होता है, क्योंकि गर्दन का जो अगला हिस्सा होता है जिसे हम उर्दू में हलक कहते हैं या अरबी में हुल्कूम कहते हैं, तो इसका मसह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा गर्दन के अगले हिस्से का मसह किसी सूरत में भी नहीं किया जाएगा। लिहाजा फ़िक़्ह हनफी की किसी किताब में अगर ये लिखा हो कि गर्दन का मसह करना जायज नहीं है, या ये लिखा हो कि गर्दन का मसह करना बिदात है, तो उससे मुराद गर्दन का अगला हिस्सा होता है, गर्दन का पिछला हिस्सा नहीं होता है। अब हम गर्दन के पिछले हिस्से के मसह के सिलसिले में बात करेंगे। इस सिलसिले में बाज़ हजरात कहते हैं कि गर्दन के पिछले हिस्से का मसह करना बिदात है। हालांकि उनका कौल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज हदीस पाक से साबित हो गई, अगरचे वो ज़ईफ हदीस ही क्यों ना हो, तो उसे बिदात नहीं कहा जा सकता है। और कुछ हजरात कहते हैं कि गर्दन का मसह मुस्तहब नहीं है। इन हजरात की दलील ये है कि गर्दन का मसह वाज़ेह अल्फाज के साथ किसी सही हदीस से साबित नहीं है। अहनाफ का जो मसलक है वो इस सिलसिले में बहुत मुअतदिल और हदीस पाक के मफहूम से बहुत करीब तर है। वो ये है कि गर्दन के पिछले हिस्से का मसह करना मुस्तहब है। अहनाफ की दलील बात सही अहादीस का मफहूम है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसह के सिलसिले में सहाबा ने जो रिवायत किया है उसमें वजाहत की है कि मसह रअसहु मुक़द्दमहु व मुअख्खरहु, कि आपने सर का मसह किया, अगले हिस्से का और पिछले हिस्से का। और बाद अहादीस में कफा का लफ्ज आया है कि बदअ बिमुक़द्दम रअसिही सुम्मा ज़हब बिहिमा इला कफाहु, कि आपने सर का मसह किया दोनों हाथों से, यहां तक कि आप गुद्दी तक पहुंच गए। और एक और हदीस में कदाल का लफ्ज आया हुआ है। कदाल कहते हैं गुद्दी के अगले हिस्से को, यानी गुद्दी के शुरू के हिस्से को। अब जाहिर सी बात है, जिस हिस्से को हम उर्दू में गुद्दी कहते हैं वो गर्दन के पिछले हिस्से का ही एक हिस्सा होता है, या ये कह लीजिए कि उसका ऊपरी हिस्सा होता है। ये तो सही अहादीस से सबूत हो गया। दूसरे बात ज़ईफ अहादीस में बाकायदा रक़बा और उनुक का लफ्ज भी आया हुआ है, और एक और हदीस में सालिफा का लफ्ज भी आया हुआ है। सालिफा गर्दन के किनारे के हिस्से को कहते हैं। इस वजह से अहनाफ कहते हैं कि गर्दन का मसह करना मुस्तहब है। चूंकि गर्दन का मसह ज़ईफ हदीस से साबित है, इस वजह से अहनाफ ये कहते हैं कि गर्दन का मसह मुस्तहब है। उसे सुनन की फहरिस्त में नहीं ले आते हैं, सुनन वुजू की, बल्कि मुस्तहब्बात वुजू की फहरिस्त में ले आते हैं। और उसका तरीका ये बताते हैं कि आदमी अपने हाथों को गर्दन पर ले जाकर नीचे की तरफ खींचे, यहां तक कि जब कानों के बराबर पहुंच आए तो उसको हटा ले, क्योंकि सालिफा की जो इंतहा है वो गर्दन के उस हिस्से तक है जो कानों के बिल मुकाबिल आता है। लिहाजा अहनाफ कहते हैं कि ये मुस्तहब है। और रही बात गर्दन के अगले हिस्से की मसह की, तो हमने शुरू में बताया कि वो जायज नहीं है, न वो हदीस पाक से साबित है।